आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना है। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया है। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। सुरक्षा, सुशासन, विकास को लेकर प्रदेश ही नहीं बल्कि गांव की सरकार भी संकल्पित है। विकास को जानने के लिए आज हम सजनवा विकासखंड के ग्राम पंचायत महुआ पार में हूँ, जहाँ के प्रधान नागेंद्र सिंह जी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। नागेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका यूनिवर्सल न्यूज चैनल में स्वागत है। आप लोगों को भी धन्यवाद, नमस्कार। पिछले वित्तीय वर्ष में या यूं कहें शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक जी आपने अपने गांव के विकास के तहत कौन कौन से विकास कार्य कराए हैं, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो अभी चल रहे हैं और आगे आपके विकास की क्या योजनाएं हैं? जी देखिए सर, पहली प्राथमिकता मेरी यही है कि मुझे ग्राम पंचायत ग्रामवासियों ने मुझे चुना है, तो गांव को अच्छे खासे विकास की मेरी पहली प्राथमिकता है कि गांव के कोई भी लोग अगर बाहरी आता है तो गांव में हले तो घुसे तो देखे कि हाँ यहाँ विकास हुआ है। और जहां तक हुआ काम के बारे में तो खुद या तो देख लीजिए जा करके, तो मैं अपने जबानी बता रहा हूँ कि जो भी काम चल रहा है हो चुका है, मैं बता दूंगा आपको। आप कुछ क्वेश्चन कीजिए, मैं बताता रहूंगा। प्रधान जी, मनरेगा से अब तक कुल कितने चक्रोट का काम हुए हैं? चक्रोट सर ये मान लीजिए 4-5 कार हुआ है, जिसकी किसी चक्रोट की दूरी 400 मीटर है, किसी की 300 मीटर है, किसी की 150 मीटर है। इस तरह लगभग कुल कितना लंबा? वही लगभग 1.5 किलोमीटर। लगभग 1.5 किलोमीटर जी। चक्रोट पोखरे का भी आपने कायाकल्प कराया है क्या? जी। कितने पोखरे हैं? पोखरे तो बहुत 4-5 पोखरे हैं। तो किसका किसका हो गया? एक दुर्गाल के खेत के बगल में पोखरे की खुदाई कार हुआ है, एक बसैया पोखरे खुदाई कार। अमित सरोवर में भी किसी पोखरे को दिए? प्रक्रिया में है, आईडी बन गई है, टीएस के लिए फाइल गई है। आपने इंटरलॉकिंग कार्य भी कराया क्या? जी। कितना कराए हैं, क्या है? और एक काम 60 मीटर का लगभग काली जी के स्थान से हरकेश सिंह के घर तक हो चुका है, और एक 200 मीटर है स्वामीनाथ के घर से प्रदीप सहानी के घर तक वो काम चल रहा है। नाली का भी निर्माण हुआ है? नाली का निर्माण भूमिगत नाली हुआ है घनश्याम सहानी के घर से राजकुमारी स्कूल तक 180 मीटर। और मरम्मत भी हुआ है? मरम्मत हुआ है 60 मीटर। खड़ंजा काम अभी नहीं करवाया है। सीसी नहीं करवाया है। इंडिया मार का हैंडपंप का रिबोर या मरम्मत? हाँ हुआ, दोनों का हुआ है। कितने हुए हैं? और 4 रिबोर हुआ, 5 मरम्मत हुआ है। आपके यहाँ वाटर हेड टैंक की क्या व्यवस्था है? नहीं है व्यवस्था। क्या उसके लिए आपने प्रस्ताव दिया है? दिए हैं लिख कर प्रस्ताव। तो क्या है उसकी अभी देखिए प्रगति? अधिकारी को संज्ञान में दे दिया गया है। खाद गड्ढा सोख्ता भी बनवाए हैं? जी नहीं बनवाया है। प्रधानमंत्री आवास? हाँ लगभग इस मेरे पंचवर्षीय में आपको मान लीजिए कि 10 नया मिला है, और पुराने में मतलब 40 से 50 आवास, यानी 60 आवास आपने लगभग बनवा दिए हैं। जी। तो ये अभी और कितने आवास की जरूरत होगी कि सभी ग्रामीण जो है आपके संतृप्त हो जाए? जी, जो मेरे पास आते हैं मैं चयन करके भेजता हूँ ब्लॉक पर कमेटी जांच करती है, जो पात्र होते हैं उनको दिया जाएगा। शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय की स्थिति बढ़िया है। घर शौचालय कितने बने हैं? 450 शौचालय बन गए हैं। जी। अभी और जरूरत है? और जरूरत होगी तो आएंगे तो आगे फिर प्रक्रिया देखा जाएगा। सामुदायिक शौचालय बन गया है, फर्स्ट क्लास का। कब बना है? ये बना है चुनाव के पहले। चुनाव के पहले बना है। इसमें भी कोई काम इधर कराए हैं क्या?
नहीं, जो अधूरा छोटे काम तो करवाए हैं। हम्म। दरवाजा लगना था, ये सब। पंचायत भवन मरम्मत करवाए हैं मरम्मत कराए हैं। जी। उसमें क्या क्या काम हुए हैं पंचायत भवन में? उसमें टाइल्स लगे हैं, फिर पुट्टी लगा है, फिर जो छत खराब हो गए थे प्लस दीवारें खराब हो गई थी, क्योंकि वो बहुत जर्जर थी। उस पंचायत भवन में बहुत गंदगी हुआ करती थी, गांव के लोग उसमें जाकर टट्टी पेशाब कर देते थे। उसको बहुत अच्छे तरीके से सफाई कराए हैं, बढ़िया से आज वो पंचायत भवन देखने लायक योग्य हो गया है। फर्नीचर आ गए हैं उसमें? फर्नीचर आ गए हैं, कंप्यूटर भी पैसा कट गया है, जब भी आ जाए चौंक जाए। पंचायत सहायक नियुक्त है, जी। वो आते हैं बैठते हैं वहाँ। विद्यालय का कायाकल्प भी कराया क्या? जी जी। क्या क्या कराए हैं? वही जंगला, खिड़की और पुट्टी, कलर। जी। क्या टाइल्स भी लगवाए हैं? हाँ, टाइल्स उस पंचवर्षी में लगा था। जी, टाइल्स का। आप हेडमास्टर हैं? इंचार्ज। अच्छा, क्या नाम है? साक्षी श्रीवास्तव। ये प्रधान जी द्वारा विद्यालय का कायाकल्प कराया गया, हाँ, सर। क्या क्या काम हुआ? रंगाई पुताई कराई गई है प्रधान जी द्वारा। नलके जो है वहाँ पे बराबर करवाए हैं। ये टाइल्स टाइल्स लगा है, प्रधान जी द्वारा लगा है, लेकिन इसके पहले वाले कायाकल्प में लगा है। जो अधूरा था तो करवाए हैं। कितने विद्यालय हैं? एक विद्यालय। एक विद्यालय है। युवाओं के खेल कूद के मैदान के लिए भी आपने कोई? नहीं है प्रस्ताव, तो मैं चाहता हूँ युवाओं को, मतलब कि जो युवाएं पढ़े लिख रहे हैं उनको लिए जिम हो जाए, खेल मैदान हो जाए, लेकिन मेरे यहाँ जमीन उपलब्ध नहीं है। उसके लिए हमने बंदोबस्त चकबंदी ऑफिस में चकबंदी के लिए आग्रह किया हूँ कि मतलब हो जाए तो खेल मैदान बारात घर ग्रामवासियों के लिए उपलब्ध हो जाए। बारात घर और अंत्येष्टि स्थल के लिए भी प्रस्ताव आपने तैयार कर लिया है? जी, दिया हूँ, लेकिन जमीन उपलब्ध नहीं है। जब तक चकबंदी नहीं हो जाएगी मेरे यहाँ, तब तक जमीन नहीं उपलब्ध नहीं हो पाएगी। क्योंकि मेरे यहाँ जो प्राथमिक विद्यालय है वो भी किसी काश्तकारी निजी जमीन में खरीद करके बनवाया गया है, और पंचायत भवन भी मेरे यहाँ एक जेई साहब थे ठाकुरदीन निषाद, वो दान में दिए हैं। पानी की टंकी के लिए भी आया था, लेकिन जमीन उपलब्ध न होने के नाते पानी की टंकी भी नहीं बन पा रही है। सभी ग्राम पंचायतों में शासन द्वारा नंगे तार विद्युत के और पोल बदले जा रहे हैं, जी। आपने भी इस दिशा में कोई प्रयास किया? मैं प्रयास कर रहा हूँ, अभी कई थी पोल लगना है, और केबल वाला तार मैं चूंकि अगले पंचवर्षीय में जितने जहां जहां नहीं बिजली पहुंच पाई थी पहुंचवाए हैं वहां, अब केबल का तार लगवाया हूं। जो खुला तार है उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। स्ट्रीट लाइट भी लगवाए हैं? अभी नहीं, स्ट्रीट लाइट की प्रक्रिया चल रही है, लगवाएंगे। आरओ प्लांट भी बात चल रही है, वो भी समुदाय शौचालय और पंचायत भवन के बगल में लगे। पेंशन योजनाओं में लगभग कितने आवेदन आपने करा दिए होंगे? इस अपने पंचवर्षीय में इस वर्ष लगभग मान लीजिए 30 से 35 कराया हूँ जो छूटे थे, और अगले पंचवर्षीय में लगभग 100 विधवा और वृद्धा सारे लोग पेंशन के लाभ ले रहे हैं। आप युवा हैं जी। युवाओं के रोजगार के लिए जी प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में जी। अपने गांव से कुछ बच्चों को आपने प्रेरित करके उस दिशा में भेजा क्या? नहीं, प्रेरित कर रहा हूँ। ये जो अग्नि पथ वाला जो आया है, इसमें भी बच्चों को प्रेरित कर रहा हूँ कि 4 साल की नौकरी आप वहां जाओगे करने, तो संभवतः
कि जो सर्टिफिकेट मिलेंगे, कहीं भी आप परिश्रम करोगे तो उस पहले प्राथमिकता इस सर्टिफिकेट का दिया जाएगा। अगर संजोग बस आप विफल रहे, नहीं नौकरी मिली, तो आपको 20 लाख 25 लाख जो एक मुश्त पैसा मिलेगा, उससे आप कोई बिजनेस कर पाओगे। महिलाओं के स्वावलंबन के लिए आपके गांव में भी महिला समूह गठित होगा जी। कितने हैं? और 5 से 6 महिला समूह हैं। ये सक्रिय हैं? जी, सक्रिय हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितने प्रस्ताव दे दिए होंगे आप? वही 22 से 30 प्रस्ताव। 22 से 30 प्रस्ताव। उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिन्हें आप सबसे पहले कराना चाहते हैं? उसके जैसे जो महेंद्र सिंह के घर से मेन रोड है, पूरी पब्लिक उसी गांव से रोड से निकलती है, खंजा है, उसको सीसी रोड के लिए दिया हूँ कि मतलब वो बन जाए तो आने जाने से सुविधा आदमी को ना हो। प्रधान जी, आपने प्रयास करके अपने प्रमुख विधायक या सांसद के द्वारा भी कुछ कार्य आपने कराए? जी, कराए नहीं है। एक कार्य मुझे माननीय विधायक सीताल पांडे जी द्वारा 165 मिले का सीसी रोड हुआ था, जो स्वामीनाथ के बाउंड्री से सूरत भगत की दुकान तक वो बन चुका। आदमी उस पर आ जा रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है, सब खुशहाल भी हैं। और भी अन्य प्रयास मैं कर रहा हूँ। माननीय आप प्रमुख जी से क्या उम्मीद करते हैं? क्या आप चाह रहे हैं? माननीय प्रमुख जी से भी मैंने 2-3 प्रस्ताव लिख दिया। क्या क्या? कि मेरे यहाँ एक नाला की समस्या है, जो पानी बरसात में भर जाता है, और उस नाले को बनवा दीजिए, क्योंकि मेरे निधि से नहीं हो पाएगी। अगर मैं 2-3 निधि को रोकूंगा तब उसके बाद उस काम को करा पाऊंगा। तो विधायक जी से भी 2 काम लिख के दिया हूँ, सीसी रोड का दिया हूँ। इनसे सीसी रोड की आपने डिमांड? जिला पंचायत सदस्य भी एक सी काम लिख के उनको दिया हूँ। कौन से काम के लिए? वो भी इंटरलॉकिंग काम है। इंटरलॉकिंग। और सांसद जी से भी कुछ? सांसद जी के महोदय को सब मेरे पास पैर है, फोटो कापी रखा हूँ, जितना दिया अवगत कराया हूँ, सब जिस डेट में दिया हूँ सब मेरे पास है। तो उसमें कुछ कार्य शेयर करेंगे जो उनसे आपने डिमांड किया? सीपी चंद जो MLC हुए हैं, इनको भी एक काम अवगत कराया हूँ। तो कौन सा कार्य? आश्वासन मिला है कि मतलब वो वही नाला जो है धर्मेंद्र सहानी के घर से राजकुमारी स्कूल तक बहुत बड़ा नाला, जो क्योंकि पूरे पानी इकट्ठा गांव हो जाता है, महुआ पार गांव भरने लगता है। तो अगर वो नाला सीसी बन जाएगा तो पानी निकासी में अच्छा होगा, कोई गांव को दिक्कत नहीं होगी। आपका कोई ड्रीम, आप गांव को कैसा बनाना चाहते हैं? सर देखिए, गांव में हर जो अच्छे व्यक्ति हैं जो चाहेंगे, मतलब जो जनप्रतिनिधि हैं, हम तो खुद चाहेंगे कि मेरे गांव में अच्छा विकास हो, बढ़िया, जो भी बाहरी लोग आए देखें एक खुशहाल रहे, मतलब कि हाँ, मतलब कहें कला कि हाँ कोई अच्छा काम हुआ गांव में, कोई विवाद ना होने पाए। यही सब मेरी प्राथमिकता। बच्चे जो हैं बाहरी फालतू कहीं घूमे ना, व्यवसाय करें, अपना नौकरी करें, मेहनत करें, कला, यही मेरी प्राथमिकता है। कि मतलब आप गीडा के गोद में बसे हैं, या ये कहें कि गीडा के आप पड़ोसी भी हैं? दोनों परिस्थिति आपकी बनती है? जी बनती है, लेकिन कई बार प्रयास। और आप जो है मुख्यमंत्री जी से भी किसी कार्य के लिए आशा लगाए हुए हैं क्या? जी, आशा माननीय मुख्यमंत्री से लगाया हूँ कि मेरे यहाँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी भली बात मेरे गांव को अवगत है, भली बात जानते भी हैं, अच्छे सम्मान भी देते हैं। और मेरे यहाँ एक लगभग 4 एकड़ में अंग्रेजों के जमाने का एक पोखरा है, जो पक्का पोखरा है, और सब पर सीढ़ियां बनी हैं, सब ध्वस्त हो गए हैं। और एक मतलब जानिए शिव मंदिर, बहुत पुराना शिव मंदिर है, वो भी ध्वस्त हो गए हैं। उसके लिए फाइल बनाया हूँ, एक बार फाइल बनवाए थे, नहीं हो पाया, लेकिन तो इसको क्या पर्यटन विभाग में आप दे रहे हैं? पर्यटन विभाग में दिए थे। पर्यटन विभाग ने ये कहा कि ये हम लोगों के बजट में नहीं हो पाएगा, मैं 10 से 15 लाख आपको दे सकता हूँ, और इससे अधिक, क्योंकि वो प्रोजेक्ट पोखरे का कम से कम 2-3 करोड़ रुपया का आएगा, तब वो सुंदरीकरण बढ़िया हो पाएगा। तो मुख्यमंत्री जी को आपने ये पत्र दिया? मैं उम्मीद किया हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से उम्मीद किया हूँ कि उनके पास जाऊंगा, उसके लिए आग्रह करूंगा कि इस शिव मंदिर का, इस पोखरे का जो जीर्णोद्धार करा दे। धन्यवाद।